समाजवादी मजदूर सभा की मासिक बैठक कामन हाल दारुलशफा में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रांतीय अध्यक्ष श्री धनीलाल श्रमिक तथा संचालन चंद्रपाल सिंह ने किया। बैठक में मुख्य रूप से संगठन का विस्तार तथा श्रमिकों के समस्याओं विधिवत चर्चा हुई। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राहुल कुमार ने मजदूरों के 13 सूत्रीय मांगों को पेश करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार श्रमिकों का शोषण कर रही है तथा अपने पूंजीपति मित्रों के हितों को देखते हुए नए लेबर कोड बिल पारित किया है। नया लेबर कोड बिल में मजदूर हितों की अनदेखी है अतः इसे रद्द किया जाए। प्रदेश अध्यक्ष श्री धनीलाल श्रमिक ने मजदूरों के प्रमुख मांगों को वर्तमान सरकार से मजदूर हितों को देखते हुए लागू करने की मांग किया तथा बढ़ती महंगाई और दवाई जैसे गंभीर विषयों पर विधिवत चर्चा किया गया। श्री धनीलाल ने कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि प्रदेश के 8 करोड़ 30 लाख पंजीयन मजदूरों को आयुष्मान कार्ड से जोड़ा जाए। मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी 600 किया जाए। बेरोजगारी भत्ता, खेत मजदूर व घरेलू मजदूरों को श्रम कानून दायरे में लाया जाए। निजीकरण पूरी तरह से बंद हो आदि मुद्दों पर विधिवत चर्चा करते हुए सरकार से मांग किया कि इन्हें लागू किया जाए, अन्यथा समाजवादी मजदूर सभा इन्हीं मुद्दों को लेकर सड़कों पर संघर्ष करेंगी। योजनाओं मुहैया कराया करती थी, जिसमें विशेष रूप से 1000 रुपये महीने। तमाम साथी जानते हैं कि उनकी बेटियों की शादी के लिए 25,000 रुपये, 50,000 रुपया, और जिन मजदूर साथियों के घर में बेटी और या बेटा पैदा होता है। देखिए, ये मासिक बैठक इसीलिए इसका नाम मासिक बैठक है। ये प्रत्येक माह की बैठक संगठन के विस्तार और सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हमारी रणनीति भी यहाँ बैठ के बनती है। हमारे संगठन जहाँ नहीं है उस पर हम लोग चर्चा करके वहाँ संगठन बनाते हैं। ये मासिक बैठक का मेन उद्देश्य यही होता है। पूरे प्रदेश में मजदूर सभा पूरे प्रदेश में काम कर रही है। समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में काम कर रही है। आने वाले 24 के चुनाव में इंडिया जीतने जा रही है, इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है और समाजवादी पार्टी इस प्रदेश में बड़ी पार्टी के रूप में लोकसभा में आने का काम है। जी मजदूर सभा आज बैठक हो रही है, क्या कहना चाहिए? मेरी जानकारी मिली थी कि आज मजदूर सभा की बैठक है, तो चूंकि परिसर में मैं रहता हूं, मैं उत्तर प्रदेश बीओसी बोर्ड का मेंबर हूं। पिछली बार मैं उत्तर प्रदेश लेबर सेस कमेटी का चेयरमैन रहा था, कलेक्शन कमेटी का। तो मुझे लेबर लॉज के बारे में जानकारी है। मुझे ये भी जानकारी है कि श्रमिकों के साथ क्या धोखा हुआ है। मुझे ये भी जानकारी है कि श्रमिकों को किस ढंग से उत्पीड़न का रास्ता अपनाया गया है उन्हें बर्बाद करने के लिए। इस देश के निर्माण में श्रमिकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो मैं आज सभा के लोगों के बीच में आज मैं पहली बार आया हूं। इन लोगों से कुछ बातें करूंगा, कुछ अपना अनुभव बताऊंगा और कुछ इनसे सीखने का काम करूंगा। ये बात लेकर मैं इनके बीच में। ट्रिपल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में, 3 गुना विकास बढ़ रहा है, सरकार का कहना है, तो उसको आप किस तरीके से देखें? हाँ, विकास तो बढ़ ही रहा है। अडानी बहुत मालदार हो गया है, विकास तो बढ़ रहा है। गरीब आदमी गरीब हो रहा है, मालदार हो रहा है। और इस देश की 40.5% संपदा 1% लोगों के हाथों में चलेगी, निश्चित रूप से। राशन बांट रहे हैं, 4-5 हाँ, तो टुकड़े बांटेंगे धीरे धीरे। अब राशन भी बंद कर देंगे। वो चाहते हैं कि देश के 100 करोड़ लोग जो है राशन का थैला उठाए इनके पीछे घूमते रहे, वोट देने का काम करें। रोजगार की बात नहीं करेंगे, महंगाई की बात नहीं करेंगे, कानून व्यवस्था की बात नहीं करेंगे, संविधान की बात नहीं करेंगे, लोकतंत्र की बात नहीं करेंगे, केवल धर्म की बात लगाने का काम किया है सरकार ने। किस चीज में? गुंडा राज का कुछ लगाने का उत्तर प्रदेश। हाँ, तभी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने कैसे जुर्मों में सजा काट रहे हैं, पकड़े गए हैं। आपको तो सब पता है, ज्यादा कहना ठीक नहीं होता। तो सर, हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि अब इस हिंदुस्तान में लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस हिंदुस्तान में संविधान को बचाने के लिए 2024 में समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में बहुमत दिलवाने का काम करें और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करें। ये आह्वान हम जनता से करें। देखिए, समाजवादी मजदूर सभा कोई नई सभा नहीं, न कोई नई बैठक हो रही है। समाजवादी मजदूर सभा के लोग
समाज के पिछड़े, सबसे पिछड़े जो आखिरी व्यक्ति है उसके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए हर समय संघर्षरत रहते हैं और रहेंगे। हम इसी का संदेश लेके आए हैं कि हम 2024 में हिंदुस्तान की सरकार ने जितना मजदूरों को बेरोजगार किया है, मैं नहीं समझता हूं कि दुनिया की किसी सरकार ने इतने लोगों को बेरोजगार किया हो। और ये जो हमारे ही पैसे से 80 करोड़ लोगों को राशन देके पूरी दुनिया को ये दर्शा रहे हैं कि हमारे देश में गरीबों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, क्योंकि पूरे दुनिया में ये बात मैसेज जाता है कि 80 करोड़ लोग रोजी रोटी के लिए परेशान हैं और उनको खाने के लिए सरकार के दानों पर मोहताज रहना पड़ता है। तो समाजवादी मजदूर सभा के लोग इसका जन जागरण कर रहे हैं और करेंगे और बहुत तेजी से करेंगे। 2024 के चुनाव में हिंदुस्तान का सारा मजदूर, युवा और पिछड़ी जातियों के लोग हमारे साथ हैं और हम आगे से आगे लड़ाई को अंजाम देंगे और 2024 में इंडिया की सरकार बनाएंगे।